क्वेश्चन नंबर 1, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि जो समझौता शब्द है इसमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। औता लगा है, झौता लगा है, आ लगा है या ता लगा है। तो देखो समझौता बना कैसे, तो अगर आप इसको सही तरीके से शब्द विच्छेद करते हैं तो समझ के साथ अगर हम औता जोड़ देते हैं, औता जोड़ देते हैं तभी समझौता हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। यानी जो औता है ये आपका प्रत्यय के रूप में लगा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि आगमन में उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग है आ, अ, आग, मन। तो यहाँ पर आपको पहले देखना होगा आगमन बना कैसे है। तो अगर हम इसको आ अलग रख देते हैं, गमन एक साथ रख देते हैं तो बन जाएगा आगमन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दीर्घ आ है, ये उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द में कौन सा भेद है। अब आपको बताना है शब्द प्रकार के आधार पर जो मनुष्यता शब्द लिखा है इसमें किस प्रकार का भेद है, यानी कौन सा क्या है। मनुष्यता देखो मनुष्य से बना है, मनुष्य में ता जोड़ा है तो मनुष्यता हो गया है। तो इसमें आपको बताना है क्या है। जातिवाचक संज्ञा है, प्रेरणार्थक क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आप देखो कि मनुष्य से मनुष्यता बना है यानी भाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं सोना, मानाही, सुखी, सॉरी खुशी, विद्वता। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा नहीं है तो यहाँ पर आपका सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में आपको बताना है कि किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब देखो वाक्य दिया गया है कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। तो इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यही आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है या अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर अगर बात करें सर्वनाम किस तरीके का प्रयोग किया गया है तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा है कि सब काई नहीं लिखा है, यहाँ पर कोई होना चाहिए। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है। अब आपको बताना है कि जो शब्द लिखा है सब कोई, यहाँ पे शब्द है सब कोई। इस शब्द में आपको बताना है कि सब कोई में किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है। निज वाचक सर्वनाम है, संयुक्त वाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो प्यारे साथी अगर बात करें सब कोई में जो सर्वनाम है तो वहां पर आपका संयुक्त सर्वनाम है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? आपका संयुक्त सर्वनाम ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब आपको बताना है कि एक वाक्य दिया है राम सो रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। अब बताना है कि ये जो शब्द लिखा है कि ये वाक्य है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या अलंकन। तो यहाँ पर जो मुश्किल से प्राप्त होता है तो प्यारे साथी उसे हम कहते हैं दुर्लभ, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं क्या कहते हैं?
पथा स्थिति, यहाँ पर यथा स्थिति लिखना चाहिए, यथा यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अवसरवादी, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, कि आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। अब ये जो मुहावरा लिखा है आंख खुलना, इसका क्या अर्थ है? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान होना। आंख खुलना का मतलब होता है ज्ञान होना, यानी आपको ज्ञान मिल गया है कि आपको अब धोखा नहीं होगा, ज्ञान ही आंख आपकी खुल गई है, यानी इसका मतलब होता है ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कि नेकी कर दरिया में डाल। ये लोकोक्ति है जिसका सही अर्थ आपको बताना है कि नेकी कर दरिया में डाल, इसका सही अर्थ क्या होगा। ए में लिखा है मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल, इसका सही अर्थ है उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों में अगर आपने पकड़ बना ली तो समझिए आपकी हिंदी कभी भी गलत नहीं होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपने सारी चीजें सीखी होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुरूप में कौन सा समास है। अब बताना है कि अनुरूप है इस शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो अनुरूप जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा समास है, तो प्यारे साथी इसमें आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है, यानी यहाँ पर ये भी गलत लिखा है, अव्ययी भाव समास है। तो यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुरूप में कौन सा समास है, तो आप कह सकते हो कि अव्ययी भाव समास है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको बताना है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब आपको बताना है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो प्यारे साथी आपको पता है बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किस किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। तो यहाँ पर अगर बात करें द्वंद्व समास की किसमें नहीं है, तो द्वंद्व समास आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। देखो दाल भात में द्वंद्व समास है, भूत प्रेत में द्वंद्व समास है, शुभाशुभ में द्वंद्व समास है। सिर्फ एक ऑप्शन बनता है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है, वो है शुभागमन। तो यानी आपका आंसर ही डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है द्वंद्व समास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब आपको बताना है कि इन तीन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। जैसे अंगना, चांद, आंख, अंक। तो यहाँ पर देखो शुद्ध कौन सा है, तो ये देखो चांद सही नहीं लिखा है, आपका आंख भी सही नहीं लिखा है, आंख भी नहीं सही लिखा है, अंगना सही लिखा है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पूर्ण, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। तो यहाँ पर देखो कि ये जो शब्द पूज्य है इसमें छोटा ऊ की पाई नहीं लगनी चाहिए, इसमें बड़ा ऊ की यानी दीर्घ ऊ की लगनी चाहिए, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा पहचानिए। अब आपको बताना है कि इन चार वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। जैसे राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो यहाँ पर देखो सही तरीके से किस तरीके से ए वाला भी सही नहीं है, बी वाला सही नहीं है, सी वाला नहीं सही है, आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने एक नाटक का अनुवाद किया ये वर्तनी की दृष्टि से सही सेटलमेंट तरीके से लिखा गया है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखा गया है।
यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन सा अमृत पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे सोम है, पीयूष है, सुरा है, सुधा है। यहाँ देखो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। देखो सोम अमृत का पर्यायवाची है, पीयूष भी है, आपका सुधा भी है, लेकिन सुरा आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सुरा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है तत्सम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखो तत्सम नहीं है, तो आपका प्रतीत नहीं है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अब अभी प्लस उदय का संधि कीजिए। अब देखो जो शब्द लिखा है अभी प्लस उदय की संधि क्या है? अभी उदय हो जाएगा, अभी उदय, अभ्युदय या अभ्युदय। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के आपने 20 क्वेश्चन पूरे से पूरे सही किए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसको फिर से देख लीजिए, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज के माध्यम से आपको हिंदी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है और आप हमारा साथ भी दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी हुई है और आपको पसंद आई है तो एक बार आपको लाइक कर देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आप चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के लिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आज आपने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो एक बार कमेंट में आप अपना सुझाव दीजिए और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।